पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। पिछले महीने 1 अप्रैल से बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव देखा गया। सरकार के निर्णय पर विभिन्न बैंकों को आपस में मिला दिया गया। सरकार के निर्णय के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार के ऐलान के बाद इन बैंकों को 4 अलग अलग बैंकों में मिलाने का फैसला लिया गया। इन बैंकों को कुछ इस प्रकार मिलाया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया गया। वहीं सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में, दूसरी ओर आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया है। बैंकों के मर्जर पर प्रभाव आने वाले समय में देश के लाखों ग्राहकों पर भी देखने को मिलने वाला है। इन लोगों के बैंक अकाउंट और IFSC कोड भी बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि बैंकों के मर्जर से पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। हालांकि बैंक का काम चल रहा था। फिलहाल लोगों के ATM और चेक बुक पहले की तरह ही काम कर रहे होंगे। तकनीकी तौर पर बैंकों का विलय हो गया है, लेकिन इसका असर अभी देखने को नहीं मिला है। मामले में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA का कहना है कि बैंकों का काम ठीक चल रहा है और इससे कर्मचारियों की सेवा पर प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले दिनों में ग्राहकों, खाता धारकों को यह करना पड़ सकता है। बैंकों के विलय का प्रभाव सामने आने के बाद ग्राहकों को नया खाता नंबर और कस्टमर ID जारी की जा सकती है। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्हें नए अकाउंट नंबर MIFSC कोड मिलने वाले हैं। उन्हें अब अपनी तमाम जानकारियां अपडेट करानी होंगी। इसमें आयकर विभाग, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम NPS आदि से संबंधित डिटेल्स हैं जो अपडेट करानी होंगी। इसके अलावा SIP अथवा लोन की EMI के लिए खाता धारकों को एक नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भी भरकर देना पड़ सकता है। ग्राहकों को अब नई चेकबुक, नए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी इशू किए जा सकते हैं। जिन ग्राहकों ने होम लोन, वाहन लोन या पर्सनल लोन लिया था, उनके ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा FDM रेकरिंग डिपॉजिट RD पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि कुछ बैंकों की शाखाओं में काम बंद हो सकता है और हो सकता है कि ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना पड़े। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।